बलूचिस्तान के बेशतर अजला सैलाब की लपेट में। मुस्लिम बाग में सैलाबी रेलें पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। मेहतरजई में 50 से जायद बिजली के खंभे बह गए। झलमक्सी और जाफराबाद के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मोजा गदरी गोट जहां पर सैलाबी पानी अब तक मौजूद। नोशकी में बरसाती पानी घरों में दाखिल। लसपेला में कौमी शाहराह मुतादिद मकामात पर बह गई। दर्जनों मालबरदार गाड़ियां सुराब में रोक ली गई। मस्तोंग में फलों और सब्जियों की फसलें तबाह। दालबंदीन में सैलाबी रेले रेलवे ट्रैक बहा ले गए। पाक ईरान रेलवे सर्विस मअतल। बारिशों और रेलों से कोयटा ज़ियारत शाहराह मुतासिर। हरनाए कोयटा शाहराह बंद। कौमी शाहराह की बंदिश से खुराक, पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा। खुजदार में फसलों, मकानात और ज़रई मशीनरी को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने वज़ीर आज़म बलूचिस्तान रवाना। सैलाबी रेला जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। जियो न्यूज़ बलूचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज़ बन गया। मोजा गदरी गोट में ना कोई रेस्क्यू टीम पहुंची, ना ज़िले इंतजामिया, लेकिन मुतासरा इलाके से जियो न्यूज़ की कवरेज जारी। उथल के मोची मोहल्ले में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। खुजदार, वाशिक चमन, किला अब्दुल्ला, उथल बेला, किला सैफुल्ला, हरनाए, कान मेहतरजई, झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली और हब में जियो न्यूज़ की टीम मौजूद। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेलों से 1.5 लाख एकड़ रकबा ज़ेरे आब आया। 21 राबता सड़कें मुतासर हुई। 8 अफराद जाँ बहक हुए। 500 जानवर हलाक हुए। मुतासरा इलाकों से 972 अफराद को रेस्क्यू किया गया। फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा। ज़िले इंतजामिया ने हालिया सैलाब के नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। तहसील दौसा की बस्ती हमदानी में पानी उतर गया। भारत ने दरिया चनाब में फिर पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला आने से झंग के 30 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। करीबी आबादियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। हुंजा और नगर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी से सिकंदराबाद में शाहराह कराकरम ब्लॉक हो गई। हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में इजाफा। आरजी पोल ट्रैफिक के लिए बंद। नगर में आसमानी बिजली गिरने से सरकारी इमारत मुतासर। मर्दान और मालाकंड में बारिश। स्वाभी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तुग़यान। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, परसों हुक्मरान इत्तेहाद की इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में पीटीआई फॉरेन फंडिंग से मुतालिक बात हुई। बंद कमरों में जो फैसले हुआ करते थे अब नहीं होंगे। जो वोटर्स को धोखा देगा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी जमातों में जमहूरियत आएगी। इमरान खान से फॉरेन फंडिंग का सवाल करेंगे और बार बार करेंगे। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि इमरान खान पर तनकीद। कहा, बरतानवी अखबार बता रहा है कि किस तरह से खैरात का पैसा पीटीआई के अकाउंट में आया। पीटीआई 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रुकवाने के लिए बहाने बना रही है। अगर ये बात गलत है तो पीटीआई लंदन की अदालत में मुकदमा करे। अकबर एस बाबर ने रकम मुंतकली के तमाम शवाहिद पेश किए। इमरान खान अपने असासों और अपने सादिक और अमीन होने का सबूत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में मुबैना टैंपरिंग का इंकशाफ। नैब के गवाह नासिर बशीर ने बयान दिया कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ कभी भी बयान नहीं दिया। नैब तफ्तीशी अफसर मलिक जुबैर ने अपनी तरफ से शाहिद खाकान का नाम लिखा। गवाह नासिर बशीर ने एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। किस तरह ओपन वोटिंग कराई गई। बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए। कल का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता ताड़र ने कहा कि काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया है। लोटों की खिचड़ी ने फैसला किया कि धांधली की जाए। रात को अदालत खुलवाना ट्रेंड बन गया है। हम उजलत में अदालत नहीं आए। ये हुकूमत ज्यादा दिन चलती नजर नहीं आ रही। ये चंद दिन के मेहमान हैं। राना मशहूद ने कहा कि आज तक इस तरह की खुलेआम धांधली नहीं देखी। मुल्क को बचाना है तो गोगियों और गोगों का कड़ा एहतसाब करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए तलब। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मसरूफियत के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली।
थाना कोहसार में गद्दारी के मुकदमे में सितंबर के पहले हफ्ते तक अबूरी जमानत मंजूर। इमरान खान की 5 मुकदमात में जमानत पहले ही मंजूर की जा चुकी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अगर IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। गरीब वेंटिलेटर पर है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मुदाखलत नर्म हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सब लोगों को मिलकर बैठना है, वरना लोग फैसले खुद अपने हाथों में ले लेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत ने अपने लोगों को बहुत नवाजा, जो काम नहीं करेगा उसकी इदारे में कोई जगह नहीं। कहा अब होने वाली भर्तियों में उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। अगर हम मेरिट पर भर्ती करेंगे तो नतीजा देना इसकी जिम्मेदारी होगी। बैनुल-अक़वामी रूट्स खोलने की कोशिश की जा रही है। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौजूदा सरकार की नाअहली और अदम दिलचस्पी के बायस मुल्क की मईशत जवाल का शिकार है। एक हफ्ते में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। करप्ट नाअहल हुक्मरानों के कानों पर जूं तक न रेंगी। दोस्त मजारी ने 16 अप्रैल और 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब को मुतनाज़ा बनाया। पुलिस को असेंबली के अंदर बुलवाकर अरकान असेंबली पर तशद्दुद करवाया। सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के अहकामात की न सिर्फ खिलाफ वर्जी हुई बल्कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोस्त मजारी को नाअहल कराने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाएं। MPA मोहम्मद रिजवान ने स्पीकर पंजाब असेंबली को 67 सफ़हात पर मुश्तमिल मुरासला भिजवा दिया। कौन बनेगा पंजाब असेंबली का डिप्टी स्पीकर? डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए असेंबली का इजलास कल होगा। नए डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से वासिक क़य्यूम डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि आइन के तहत सदर को वज़ीर आज़म और काबीना के फैसले पर अमल करना है। अभी भी जजेस के दरमियान मसला हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ की नज़र से देखते हैं। दादू में हमारे MNA MPA सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध में बारिशों के पानी की निकासी ना होने के बायस डेंगू फैलने लगा। 80% से ज़ायद केसेस कराची से रिपोर्ट। रवा माह डेंगू ने 315 अफराद को निशाना बनाया है। 270 अफराद कराची में मुतासर हुए। सूबे के मुताद्दिद शहरों में सफाई ना होने की वजह से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियां भी बढ़ गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। इंतजामिया के दावों के बावजूद बारिश का पानी सिटी कोर्ट से ना निकाला जा सका। कई रोज से जमा पानी से ताफुन फैलने लगा। वुकला और साइलिन को मुश्किलात। मौसम के बायस कराची एयरपोर्ट से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 20 परवाजें मनसूख। महकमे मौसमियात की अगले माह मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई। मौसमियाती तजियाकार के मुताबिक अगस्त में 3 से 4 मजबूत मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं। कराची में 12 से 14 अगस्त के दौरान तेज़ बारिशें हो सकती हैं। कराची में बारिश के बाद सब्जियों के मिजाज आसमान पर। प्याज, लौकी, टमाटर, बैंगन की सेंचुरी। आलू की निस्फ सेंचुरी। बैंगन, प्याज और लौकी 120 रुपए किलो। टमाटर 100 रुपए किलो। बंद गोभी 150 रुपए किलो। और 10 रुपए में मिलने वाली धनिया की गुठी 40 रुपए की हो गई। में बिजली का बुहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब हो गया। पंजाब समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग का दौरानिया मजमूई तौर पर 4 से 8 घंटे हो गया। लोड शेडिंग की सूरत हाल अगस्त में भी बरकरार रहने का इम्कान। वुकला रिटेलर की तारीफ में नहीं आते। वुकला दफातर से सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने वुकला दफातर के बिजली बिलों में सेल्स टैक्स वसूली कलअदम करार दे दी।
जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि रिटेलर ऐसा फर्द होता है जो अशिया आवाम को फरोख्त करता है। वकिला क्लाइंट्स को कानूनी खिदमात देते हैं, इसमें अशिया की फराहमी मुलविस नहीं। अमरीकी हुक्काम मुताद्दिद उमूर पर पाकिस्तानी हुक्काम से बात करते हैं। निजी सिफारती बातचीत पर तबसरा नहीं किया जाता। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान आर्मी चीफ की अमरीकी नायब वज़ीर खारजा वेंडी शर्मन के साथ फोन पर बातचीत पर रद्द-ए-अमल। वज़ारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी और अमरीकी नायब वज़ीर खारजा की मुलाकात की तस्दीक नहीं कर सकते। कहा कि वो डोनाल्ड रू और इमरान खान के करीबी साथी की मुलाकात पर बात करने के भी मजाज नहीं। अमरीका किसी एक सियासी जमात को दूसरी जमातों पर तरजीह नहीं देता। पाकिस्तान के कई स्टेक होल्डर से मुताद्दिद मामलात पर राब्ते हैं। स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। सिंध और पंजाब में स्कूल 1 अगस्त से खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाकों में 15 और बालाई इलाकों में स्कूल 31 अगस्त से खुलेंगे। सऊदी अरब में पहली बार 1 मुहर्रम को गिलाफ़े काबा की तब्दीली। 1 मुहर्रम से बैरून ममालिक के उम्रा ज़ायरीन की आमद भी शुरू। उम्रा वीज़े की मियाद पहली बार 3 माह कर दी गई। ज़ायरीन मुल्क में कहीं भी आ जा सकते हैं। मुल्क में मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यौम आशूर 9 अगस्त को होगा। पंजाब में 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आई। दुबई में जायदाद खरीदने वालों में पाकिस्तानी 8वें नंबर पर आ गए। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी बेटर होम्स के मुताबिक दुबई में रवां साल के इब्तदाई 6 माह में जायदाद की कीमत में 85% इजाफा हुआ। रूस यूक्रेन जंग के बाइस रूसी शहरियों ने बड़ी तादाद में सरमायाकारी की। जायदाद खरीदने वालों में भारतीय, बरतानवी, अतालवी और फ्रांसीसी शहरी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बिल गेट्स का पाकिस्तान में पोलियो के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने गेट्स फाउंडेशन की पोलियो के खात्मे में मदद को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पुरआज़्म है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बारामूला में भारतीय फौज ने मुहासरे की आड़ में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल।